गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम अतिश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। सूर्यदेव मिथुन को छोड़ के कर्क में चले गए। अब ये शनि साढ़े साथी वालों के लिए क्या रिजल्ट लेके आ रहे हैं? मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और प्रिलिमिनरी इफेक्ट होते हुए मेष राशि। सबसे पहला मकर राशि के लिए देखिए, सूर्य जहां जाते हैं वहां प्रॉब्लम करते हैं। मकर राशि के लिए सूर्य पिता, सूर्य सरकार, सूर्य गवर्नमेंट, सूर्य अहंकार, सूर्य ईगो, सूर्य अष्टमाधिपति मकर का। सूर्य आपके शरीर का हड्डी, सर आपके शरीर का मान सम्मान इत्यादि इत्यादि। सूर्य माने जो भी आप ज्योतिष में समझते हैं, बहुत सारा बात है। आपके अष्टमाधिपति यहाँ पर आने के बाद मकर राशि का सप्तम में, अभी तक षष्ठ में चल रहे थे। टॉप, गुड, बेस्ट, बढ़िया, सॉलिड रिजल्ट का जैसा कंडीशन रहा। मंगल चतुर्थ से पंचम की ओर भाग गया है, गुरु के साथ पंचम स्थान में। शनि बकरी अवस्था में, राहु तृतीयस्था में, नक्षत्र परिवर्तन। इन सबको मद्देनजर रखते हुए सूर्य को अगर देखेंगे, अब केतु के ऊपर तो गुरु का दृष्टि है, लाभ स्थान के ऊपर गुरु का दृष्टि है, तो लाभ मिलना, भाग्य खुलना मकर के लिए ये कंडीशन स्वाभाविक है। कुछ लोगों के लिए अगर जो नहीं है, उनका कहीं ना कहीं कार्मिक प्रॉब्लम है, उनको नैसर्गिक रूप में ग्रह शांति इत्यादि कराना ही पड़ेगा। उसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। माने वो लोग अभी तक नहीं छूट पाए हैं, बाकी मैक्सिमम छूट चुके हैं। लेकिन अभी सूर्य अष्टमाधिपति सप्तम में जाना एक बड़ा पेचीदा कंडीशन बनाते हुए दिखाई दे रहा है। जबकि सप्तम का गोचर अच्छा कहा गया है, परंतु यहाँ मकर के लिए सप्तम का गोचर बढ़िया नहीं रहता है। अगर सूर्य आधारित राशिफल को देखते हैं और कोई भी पंचांग पे जाके देखते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं बता रहा है सूर्य के आधार पर, अष्टम के आधार पर। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है अष्टमाधिपति बन के सप्तम में। अभी इस समय आकाश में भी कुछ हालत ऐसा है, कर्क कर लग्न राशि का सप्तमाधिपति अष्टम में शनि, बेड़ा गलत, तो प्रॉब्लमेबल फैक्टर है ही है। अब देखिए, वृश्चिक राशि का षष्टाधिपति बन के वृषभ राशि में मंगल सप्तम में। ये सबसे बड़ा, ये तीनों के लिए चिंतनीय विषय। किस बारे में? दाम्पत्य जीवन के बारे में। किस बारे में? यात्रा इत्यादि में। किस बारे में? स्पाउस, दाम्पत्य जीवन इत्यादि में, और बिजनेस इत्यादि में। ये क्या करता है? नेचुरली यहाँ प्रॉब्लम बिल्डअप करता है, समस्याएं बिल्डअप करता है। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद और एक दूसरे के साथ मतभेद, और सबसे बड़ा समस्या धोखा। बिना फालतू का कैंकटर गांव गांव बन सकता है। इन तीनों राशि का नाम जिनका जिनका लिया, और सबसे ज्यादा यहाँ मकर इफेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखिए, कर्क का ढैया चल रहा है, वृश्चिक का ढैया चल रहा है, मकर का साढ़े साथी चल रहा है, और इनका सबका सप्तमाधिपति इस समय नॉट गुड कंडीशन में होने के कारण इन सब विषय में सजग और सावधानी रहना चाहिए। देखिए, ये सबके ऊपर इफेक्ट होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ लोगों के ऊपर इस प्रकार का इम्पैक्ट, जिनके कुंडली में सप्तम सप्तमाधिपति इसी सिचुएशन में बैठे हैं या इससे थोड़ा आगे पीछे का सिचुएशन में, यानी सप्तम में षष्ठाधि सप्तमाधिपति, या फिर सप्तमाधिपति षष्ठ या अष्टम में गया हुआ हो, ऐसे कुंडली जिनका है, उनके लिए ये एक समय में, इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम फैक्टर खड़ा कर सकता है। या फिर ऐसे सोचिए कि जिसका भी इन जगह में, यानी सप्तम में, अष्टम में, षष्ठ में शनि राहु केतु में से कोई बड़ा प्लैनेट उसके ऊपर सूर्य गोचर कर रहा हो, तो प्रॉब्लम खड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि ये 1 महीना के लिए है, ज्यादा समय के लिए नहीं। लेकिन इस समय अगर सूर्य का महादशा चल रहा हो और इन पाप ग्रहों का महादशा चल रहा हो, तो इस समय सूर्य का स्थिति के ऊपर बहुत ज्यादा सावधानी रहने का आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम होते हुए बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसका अगर हम आप लोग थोड़ा सा सावधानी नहीं बरतेंगे, तो ये महीना आपके लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार का
समस्यापूर्ण परिस्थिति सृष्टि कर सकता है। किसी किसी का बीबी उठ के भाग जाए, किसी किसी का जो धंधा पानी बिजनेस इत्यादि है वहाँ पर प्रॉब्लम बिल्डअप हो जाए। तो इस क्षेत्र में इन राशि वालों को और स्पेशली मकर को जरूर सजग सावधानी रहने का आवश्यकता है। और उस दिन को सबसे ज्यादा, जिस दिन चंद्रमा इसी सूर्य के ऊपर अमावस्या बनाएगा, मकर का जो सप्तम चंद्रमा, पूर्णमी और अमावस्या भी यही होने वाला है, तो ये अमावस्या का इफेक्ट सप्तम स्थान के ऊपर और पूर्णिमा का इफेक्ट आपके ऊपर अति उग्रता प्रदान करने वाला परिस्थिति रहेगा। इसमें जो सबसे बड़ा अलर्टनेस विषय क्या है, सूर्य भगवान जब यहाँ कर्क राशि पहला नक्षत्र पुनर्वसु क्रॉस करेंगे तो कर्मोन्नति, मित्र लाभ और अत्यधिक धन व्यय, फायदा तो नहीं होने वाला है पुनर्वसु में सूर्य। उसके बाद सूर्य शनि के नक्षत्र में चले जाएंगे, पुष्य नक्षत्र में प्रशंसा का प्राप्ति होने वाला है और नए आविष्कार, इनोवेशन की तरफ मन जाएगा। बंधु से लाभ और शुभ कार्य में व्यय और संचय का मानसिकता, ये नक्षत्र फल है। उसके बाद अश्लेषा में सूर्य कुछ रोग बीमारी दे सकते हैं, बड़े अच्छा फल नहीं देगा। पहला बात है शत्रुता बढ़ेगा, वही पार्टनरशिप और इसके बारे में, और ये बात नहीं सुनने वाला टेंडेंसी दाम्पत्य जीवन में आ सकता है, पार्टनरशिप जिंदगी में आ सकता है। निंदा अपमान मिलने का संभावना, और खेल कूद इत्यादि में एक उत्तम फल दिखाई दे रहा है जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं। तो ये था इनके लिए। बाकी कुंभ के लिए फल नक्षत्र समान रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, षष्ठाधिपति बन के पंचम में। पंचम का सूर्य गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं कहा गया, ज्ञान देगा, नया इनोवेशन, ये सब जो नक्षत्र फल में बोला वो सब देगा, परंतु ये यहाँ पर ठुक पिटने का भी संभावना दिखाई दे रहा है। संतान बात नहीं मानना, पूजा पाठ में रुचि नहीं होना, कई पंचम जनित संतान जनित अगर कोई है भेद है तो उचक जाना। और सूर्य यहाँ मकर राशि को भी आगाह कर दूं कि आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या अभी तक प्रकट नहीं हुआ, तो सूर्य यहाँ पर जो बाकी ग्रहों का परिस्थिति बन रहा है कुछ बात को पर्दाफाश कर सकते हैं, दाम्पत्य जीवन से लेके बिजनेस से लेके। और सरकार घुस रहा है बिजनेस के घर में, तो अगर अकाउंट ठीक नहीं है इस समय, ऑडिट और इनकम टैक्स, तो ये एक परेशानी का कारण आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा इनकम टैक्स, अकाउंट, खाता किताब, ये जो भी पैसा वगैरह है, इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधानी देना पड़ेगा। कुंभ के लिए यहाँ संतान के और पूजा पाठ के लिए और स्पेकुलेशन सब्जेक्ट के लिए बहुत बढ़िया फल नहीं कहा जा सकता है। और इधर 7.5 भी है, तो इन्वेस्ट करो और फंसो, इससे अच्छा है कि समझ जाओ। मीन के लिए बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है, कर्क स्थान कुंभ का सप्तमाधिपति षष्ठ में, हाँ, सप्तमाधिपति षष्ठ में कुंभ का, तो दाम्पत्य जीवन वाला जो मकर के साथ मैं बताया एग्जैक्टली आसपास वही है। बीबी इत्यादि रोग पड़ना, दाम्पत्य जीवन धोखा, ये सेम रहेगा। मीन के लिए ये बात है कि मीन के लिए ये सप्तमाधिपति बुध हो गए, षष्ठाधिपति सूर्य हो गए, पंचम में आए। तो ये जो कुंभ के लिए मैं बोला वो वाला है, थोड़ा सा मतलब करेक्शन कर रहा हूँ इसमें, इस क्षेत्र में थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करें। तो ये परेशानी वाला कंडीशन दिखाई दे रहा है। तो सरकारी कार्य से थोड़ा सा इनकम टैक्स टाइम जो उनके थोड़ा सा सावधानी रहने का बहुत ज़्यादा जरूरी है। और साराबली में इस बात का बताया गया है कि कर्क राशि में सूर्य अगर आते हैं तो परिणाम क्या रहता है, इसको भी थोड़ा सा
समझना बड़ा जरूरी है। और इस समय इस कर्क के सूर्य के ऊपर राहु का दृष्टि भी रहेगा, तो मीन का से मीन राशि का राहु से दृष्टि यहाँ पर है, और इस सूर्य से अष्टम में शनि भी चलेंगे। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है बरतना। तो कर्क सूर्य फलम क्या रहेगा? तो कर्म सुचपलो ख्यातो गुणै नृपाणाम स्वपक्ष विद्विषा स्त्री दुर्भागः स्वरूपः कफम पित्तार्थ सीमा भिसंतपः मद्यप्रिया सधर्ममानी बरवाक्य देश दिगवेत्ता सूर्ये कुलीरा संस्थिते बहुस्थिति ही पितृगण दृष्टा। तो यहाँ पर बता रहे हैं रवि जब कर्क राशि में आते हैं तो सभी क्षेत्र में कार्मिक चंचलता बढ़ जाता है और राज सम्मान इत्यादि प्राप्ति और राजा सरकारी लेवल पे सहायता। लेकिन इस समय अपने लोगों के द्वारा द्वेष होना और लेग पुलिंग बैक बाइटिंग जैसे कंडीशन बनता है। और सबसे डेंजर चीज क्या? दुर्भागा औरत, यानी जो लोग विधवा है, छाड़री हैं, डिवोर्सी हैं, इनसे सावधान रहना चाहिए। ये आपके जीवन में आने का बड़ा संभावना रहेगा। तो 7.5 वालों के लिए स्पेशल कह रहा हूं और ढैया वालों के लिए। अच्छा, इस समय कफ का विकार बढ़ जाता है, कफ, सर्दी, ठंडा, खांसी। और मुख्य तो जिसके लिए पंचम पड़ रहा है, मीन के लिए पंचम पड़ रहा है, तो सर्दी, खांसी, ठंडा, बुखार, इस प्रकार का स्थिति। और बहुत परिश्रम के कारण शारीरिक मानसिक दुख प्राप्त होना। जो लोग दारू इत्यादि पीते हैं वो लोग सावधान रहें, कुछ ना कुछ झटका दे सकता है। और लोगों के अंदर धर्म परायणता बढ़ेगा, धर्म इत्यादि के लिए। जो लोग अति अच्छे वक्ता हैं उनके वक्तव्य में भी मधुरता बढ़ेगा। और भौगोलिक स्थिति में कई प्रकार के उथल पुथल और जल इत्यादि में समस्याएं दिखाई देंगी। माता पिता के प्रति द्वेष भाव और झगड़ा झंझट झमेला बढ़ सकता है। जिस दिन इस सूर्य के ऊपर मकर राशि से चंद्रमा का दृष्टि होगा वो 2.5 दिन क्या रहने वाला है? राजा राजसमो बाजलपन्य धनस्थिति क्रूराः कर्कटे तीव्रकरे दुष्टे ससीना भवते पुरुषः। तो इस समय क्या होने वाला है? जल इत्यादि संपत्ति से, व्यापार से धन का प्राप्ति और आदमी के मन में अति क्रूरता वृद्धि हो सकता है। तो ये परिस्थिति यहाँ पर रहेगा। और यहाँ बृहस्पति दृष्टि नहीं दे पा रहे हैं और बाकी किसी ग्रह का दृष्टि नहीं है, लेकिन राहु का दृष्टि हेतु ये सूर्य यहाँ पर इन सभी फलों में बहुत अच्छा नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर एक प्रकार का पीड़ा और कहीं ना कहीं फंसने फंसाने का, यानी सरकार, गवर्नमेंट, राजनीति, लीडरशिप्स, इनके लिए ये कई प्रकार के बाधा सृष्टि कर सकता है। तो जो भी बॉस है उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। ऑफिशियल बॉस आपके विरुद्ध में किसी ना किसी प्रकार के लेग पुलिंग, षड्यंत्र इत्यादि का संभावना कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसके लिए सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। और ये सूर्य यहाँ पर आना 7.5 वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। लेकिन लाभ किसके लिए देगा? अभी छठा में मकर का था तो कुंभ का छठा में जा रहा है, पंचमाधिपति सप्तमाधिपति बन के छठा में जा रहे हैं। तो सप्तम का तो नॉट गुड है, हानि है, परंतु कुंभ के लिए ये बहुत अच्छा है रोग, रिपो, ऋण इत्यादि से मैं के ऊपर विजय पाने के लिए। इसलिए इस समय आप लोगों को, जैसे मैं मकर राशि को बोला था,
सूर्य सहस्त्र नाम का अर्चन करें तो भिन्न प्रकार के ऋण इत्यादि से मुक्ति, रोग इत्यादि से मुक्ति का साल में एक बार एक उत्तम फल कुंभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है। मकर के लिए यहाँ पर जो रेमेडी रहेगा, स्वाभाविक बात है, मैं तो बार बार बोला हूं कि भाई मकर वाले भगवान किसी को भी पूजा करो मत करो, लेकिन सूर्य का सप्त साधना जरूर करो और सुबह सुबह माता पिता का चरण स्पर्श करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।